हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन सभी 10 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो पिछली वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे और आज की इस वीडियो में भी हम और 10 टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको इनको भी तैयार कर लेना है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, तो आपको लगातार इसको देखते रहना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा जो कि मैंने बनाया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको उसको भी देख लेना है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखा था और आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और लिए हैं, तो आपको इनको भी देख लेना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। पहला प्रश्न, इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको इसको पढ़ के जाना है। इस तरीके का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, तो आपको इसको भी देख लेना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि गुनाहों का जो देवता है वो किसकी रचना नहीं है, धर्मवीर भारती की जो रचना है वो नहीं है दिया हुआ। आपको ढंग से विकल्प को पढ़ना है। ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, नहीं वाला तो अक्सर एग्जाम में छूट जाता है, तो इसको आपको अच्छे से ही पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प आपके सामने ये है कि चिंतामणि जो है के लेखक जो हैं वो हरिकृष्ण प्रेमी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं। और तीसरा जो है वो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। और चौथा जो दिया हुआ डी ऑप्शन गबन नामक उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कोई एक 4 में से कोई एक विकल्प सही आपको उसको OMR शीट में भरना है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता होगा जो गुनाहों का देवता हो किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ कि रचना नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कथन जो है वो असत्य है, यानी असत्य है। यानी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है, परंतु ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा विकल्प कहता है कि चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये विकल्प भी जो है वो गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। और अगर हम डी वाला देखें तो इसमें ये लिखा हो कि गबन नामक उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या है, आपको पता होगा कि जो गबन है, गबन जो है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ कि ये नहीं है, तो इसका मतलब ये विकल्प ही गलत हो जाता है। तो 3 विकल्प आपके गलत हो गए, तो अब एक तो सही रहेगा ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। तो एक से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, डेफिनेट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है, ये आएगा, यानी कौन सा कथन सही है। आपको एक विकल्प चुनना रहेगा और उसको OMR शीट मिलेगी, उसमें भरना रहेगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा ही दूसरा प्रश्न इस टाइप का और हमने क्वेश्चन लिया है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी आपको एक विकल्प इसमें चुनना है, सत्य कौन सा है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये पहला विकल्प। दूसरा चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तीसरा संस्कृत के 4 अध्याय के मतलब कृति किसकी नहीं है, आचार्य दिनकर जी की, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। और फिर डी वाला जो है गबन नामक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो है वो नहीं है। तो आपको पता होगा कि चिंतामणि के लेखक जो है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, आपको पता होगा दिनकर जी की रचना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं है, यानी ये भी गलत है। और फिर तीसरा गबन नामक उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की ही रचना है, यानी ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा, क्या कि जो गोदान है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो आपको इस तरीके से विकल्प को पहचानना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अक्सर नहीं में गड़बड़ा जाता है। आपने क्या देखा, मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, आपने देखा चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल, जैसे आपने देखा तुरंत टिक कर दिए, लेकिन आप ये नहीं देखना भूल गए, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको नहीं ज़रूर देखना है, क्योंकि ये अक्सर गलत हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि अभी तो हमने इधर देखा
कि ये सत्य वाले प्रश्न देखें, यानी कौन से कथन जो है वो सही है। अब हम गलत वाला भी देख लेते हैं, ऐसा भी प्रश्न आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यानी 3 विकल्प आपके सही रहेंगे, कोई एक आपका गलत रहेगा। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन ये है कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ये बात सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। अशोक के जो फूल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है वो रचना है, यानी ये बात भी सही है। चलिए ये भी सही है। रानी केतकी की कहानी के उपन्यास के रचनाकार जो हैं, मतलब रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो इंशाअल्लाह खां हैं, तो ये बात भी सही है। तो 3 तो सही हैं, तो आपका चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। इसमें क्या लिखा हुआ, गुनाहों का देवता जो धर्मवीर भारती जी की रचना जो है वो नहीं है, तो यानी ये गलत है। गुनाहों का देवता इन्हीं की रचना है, तो ये नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है तब ये सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये इनकी रचना नहीं, इसका मतलब ये गलत बात है, यानी ये एक गलत ऑप्शन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और हम इसको ख़त्म करते हैं, तब दूसरे टाइप पर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये है, वही टाइप का प्रश्न है, कौन सा कथन जो है वो असत्य बताना है आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये बात सही है। फिर अगला ऑप्शन ये है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, ये बात भी सही है। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है सी वाला आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है। कौन सी 3 सही, तो ये गलत रहबे करेगा कि बर्फ़ की गुड़िया जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, पर ये गलत है। बर्फ़ की जो गुड़िया है वो किसकी रचना है, वो है जयप्रकाश भारती जी की रचना है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है। तो ये मैंने 4 प्रश्न देखे, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको कराया, तो इसको आपको डन कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम और प्रश्न को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मिशन बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये है कि निम्नलिखित में कौन से जो हैं वो निबंधकार शुक्ल युग के हैं, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, तीनों लेखक जो हैं वो निबंधकार जो हैं वो शुक्ल युग के हैं। कौन कौन से हैं, तो बाबू गुलाब राय हैं आपके, और श्याम सुंदर दास जी हैं आपके, और जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। तो यानी ये तीनों लोग हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको इसे इसको याद कर लेना। चलिए 6वां प्रश्न ये कि कलम का जो सिपाही है वो किसकी जीवनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृत राय की है। किसकी है, अमृत राय की है। आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेते चलना है, मैं आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। तो ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। तो ये 10 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। तो इधर मैंने ये क्वेश्चन देख लिए, अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न ये है कि पंचपात्र नामक निबंध जो है वो किसकी रचना है, आपको बताना है किसकी रचना है। तो OMR शीट में 4 विकल्प रहते हैं, इस तरीके से आपको एक विकल्प को गोला भरना रहेगा। तो पंचपात्र जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, यानी आप इसको ऐसे क्या करेंगे, इस तरीके से जो है वो भर देंगे। दूसरा ऑप्शन सही, तो आपको ऐसे इसमें गोला जो है वो कर देना। इस टाइप से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे गोला भरना है। तो 4 विकल्प रहेंगे, आपको एक विकल्प ही भरना रहेगा। तो नीली पेन से आपको गोला भरते ना रहेगा इस टाइप से। तो ये रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। सो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 8वां प्रश्न कि हिंदी एकांकी का जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीट हुआ, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ बोर्ड एग्जाम में। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पहला विकल्प ये है कि राम कुमार वर्मा, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा सदल मिश्र, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा इज़ द राइट आंसर। राम कुमार वर्मा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है, मतलब कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा,
महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नासकेतुपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन हैं? नासकेतुपाख्यान, तो नासकेतुपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन हैं, ये आपको जो है बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदल मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो आपको इन सभी का जो है वो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। तो मैं आपको सभी प्रश्न जो है वो दिखा रहा हूँ। आपको इन सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट जो है वो लेते हुए चलना है, सभी को नोट कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।